पार्ट 1 में हमने देखा था कि रोज़ का हस्बैंड भी उस स्कूल में पहुंच जाता है। उसे फील तो होता है कि उसकी वाइफ वहां है, पर वो उसे देख नहीं सकता, ना रोज़ उसे देख सकती है, क्योंकि रोज़ एक अलग ही दुनिया में थी। हम आगे देखते हैं कि वो छोटे छोटे से क्रिएचर्स रोज़ के पीछे पड़ जाते हैं। वो क्रिएचर्स रोज़ पर हमला करने ही वाले थे कि वो ऑफिसर वहां आ जाती है, उसे खींच के दूसरे रूम में ले जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो बड़ी से हेलमेट वाला आदमी आ गया था, जो उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ पे दोबारा से सब कुछ ठीक हो गया था। सारी चीज़ें गायब हो गई थी और रोशनी होने लगती है वहाँ पर। रोज़ पुलिस ऑफिसर का वही चिट दिखाती है जो उसे लाश के मुंह से मिली थी। उस चिट में एक होटल का नाम लिखा हुआ था। वो दोनों अब उसी होटल में जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक औरत दिखती है। साथ ही वो यहाँ पे एक कमरे के बारे में बताती है जिसका नंबर 111 था। दूसरी तरफ रोज का हस्बैंड साइलेंट हिल के बारे में जानना चाहता था, इसलिए वो पुलिस को कॉल लगाता है, उससे पूछता है, पर पुलिस उन्हें बताने के लिए राजी नहीं थी। लेकिन रोज के हस्बैंड को सब कुछ जानना था, इसलिए वो पुराने पुलिस स्टेशन में जाता है और सारी फाइल्स चेक करने लगता है। तब उसे एलिसा के बारे में पता चलता है, जिसे रोज ने स्कूल में भी देखा था। वो बच्ची एलिसा एकदम शैडॉन जैसी थी। उधर रोज को वो कमरा 111 मिल गया था, जिसके सामने एक पेंटिंग लगी हुई थी, जिसे देखकर रोज को ये अंदाजा हो जाता है कि ये पेंटिंग पहली जादूगरनी के शिकार की है। साथ ही ये भी पता चलता है कि इस टाउन को रिच हंटर ने ही ढूंढा था। रोज जब उस रूम में जाती है तो उसे एलिसा मिलती है, जिसे देखकर रोज एकदम हैरान हो गई थी, क्योंकि वो उसकी बेटी शैडॉन जैसी थी। पर एलिसा उस औरत की बेटी थी जिसने उससे रोज लेने की कोशिश की थी। वहाँ एलिसा रोज से कहती है कि वो जल रही थी, लेकिन तभी वो गायब हो गई थी। तभी वो औरत जिसने इस कमरे के बारे में बताया था, वो कहती है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा क्योंकि रात होने वाली है, हमें जल्दी से चर्च पहुँचना होगा। और वो तीनों चर्च की तरफ भागने लगती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो चर्च की तरफ भाग रहे थे। सभी लोग चर्च के पास पहुँचते हैं, लेकिन वो औरत जिसने उस कमरे के बारे में बताया था वो पीछे रह जाती है और वो हेलमेट वाला आदमी उसे मार देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। चर्च के अंदर जो भी लोग थे वो रोज और उस ऑफिसर को जादूगरनी समझने लगते हैं और हमला करके उसने मारने लगते हैं। फिर पुलिस ऑफिसर अपनी गन निकाल के गन चलाती है, जिससे सब लोग रुक गए थे और पीछे हट गए थे। दूसरी तरफ रोज का हस्बैंड दिखाया जाता है, जो कि एक अनाथालय में था। यहाँ पर उन बच्चों को रखा जाता है जिसका इस दुनिया में कोई ना हो। वो नन के पास जाता है और एलिसा की तस्वीर दिखा के उसके बारे में पूछता है, क्योंकि वो बिल्कुल उनकी बेटी की तरह दिखती थी। उसे देखकर नन बहुत डर गई थी और कुछ भी बताने से मना कर देती है। और पुलिस ऑफिसर भी उसे समझाता है कि इन सब के बारे में भूल जाओ, तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा, और अगर तुमने बार बार इसे जानने की जिद की तो मैं तुम्हें जेल में बंद कर दूंगा। यहाँ रोज सीनियर प्रीस्ट से मिलती है और अपनी बेटी के बारे में पूछती है और मदद मांगती है। प्रीस्ट कहती है कि शायद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, तुम्हारी बेटी अब डेविल यानी कि शैतान के पास है। रोज अपनी बेटी को वापस लाना चाहती थी, इसलिए वो डेविल के पास जाने का फैसला करती है। वो प्रीस्ट रोज को एक सुनसान बिल्डिंग में लेके जाती है। उनका मानना था कि यहाँ पे डेविल रहता है। डेविल के रूम का रास्ता रोज ने याद कर लिया था, लेकिन तभी वहाँ पर प्रिंस को रोज का लॉकेट मिलता है जिसमें शैडॉन की पिक होती है। वो फोटो देख के लगता है कि रोज भी एक भूतनी है, इसलिए वो उस पे हमला करने लगते हैं, लेकिन वो ऑफिसर उन्हें बचा लेती है और रोज को भगा देती है। रोज लिफ्ट में बैठकर एक सुनसान जगह पहुंच गई थी, जहां पर ज़ॉम्बीज़ की तरह दिखने वाली बहुत सारी नर्सेस थी। रोज को उनके बीच से होते हुए आगे जाना था। रोज के हाथ में लाइट के देखकर वो सारे ज़ॉम्बीज़ उसके पास आगे जा रहे थे, तो रोज लाइट बंद करके उनके बीच से निकल जाती है और एक कमरे में चली जाती है। अंदर जाते ही उसे एलिसा की कहानी का पता चलता है। यहाँ उसे पता चलता है कि एलिसा एक साधारण सी लड़की थी और जादूगरनी बोल के परेशान किया करते थे। तब प्रीस्ट ने एलिसा की मॉम से कहा कि तुम्हें अपनी बेटी को रूम नंबर 111 में भेजना होगा, वहां जाकर वो एकदम ठीक हो जाएगी। प्रीस्ट के कहने पर एलिसा की मम्मी ने उसे वहां भेज दिया।
मगर वहाँ प्रिंस और उसके लोगों ने एलिसा को वहाँ जिंदा जला दिया, क्योंकि इन्हें लगता था कि एलिसा एक विच है। तभी वहाँ पर पुलिस आ गई। उन्होंने एलिसा को बचा तो लिया, पर वो पूरी तरह जल चुकी थी, जिसकी वजह से एलिसा के दिल में सबके लिए नफरत पैदा हो गई। उसने डेविल से डील कर ली थी, यानी कि एक समझौता। उसने अपनी आत्मा को एक डेविल के हवाले कर दिया था और लेडी प्रिंस और उसके लोगों को एक अलग ही दुनिया में फंसा दिया था, जहाँ से वो ना तो बाहर जा सकते थे ना ही मर सकते थे। और इसी दुनिया में रोज भी कैद हो गई थी। अब एलिसा रोज को बताती है कि शैडॉन तुम्हारी बेटी मेरी ही एक अच्छी साइड की परछाई है, जो मेरे मरने के बाद पैदा हुई, जिसे अनाथ आश्रम के बाहर कोई रखकर चला गया। पर अब उसकी जान खतरे में है, क्योंकि वो अब लेडी प्रिंस को मिल गई है और वो उसे जला देगी। उसे लगता है कि मैं जिंदा हो गई हूँ, तुम्हें अपनी बेटी को बचाना होगा। ये बोल के वो उसके अंदर घुस जाती है, ये कहकर कि तुम्हें वहाँ सबको सब कुछ सच बताना है। हाँ, लेडी प्रिंस सबको बता रही थी कि अगर हम इसे जला देंगे तो दुनिया से सारी बुराई खत्म हो जाएगी। इसके बाद वहाँ के लोग लेडीज ऑफिसर को वहाँ जिंदा जला देते हैं और फिर शैडॉन को जलाने ही वाले थे कि तभी वहाँ रोज आ जाती है और बताती है कि लेडी प्रिंस ने एक मासूम बच्ची को जलाया था, जिसकी वजह से तुम इस काली दुनिया में कैद हो। पर वहाँ कोई रोज की बात नहीं सुनता और लेडी प्रिंस भी गुस्से में रोज को चाकू मार देती है। जैसे ही उसका खून निकलने लगता है, उसके खून से एलिसा बाहर आ गई थी, साथ ही उसका जला हुआ रूप भी बाहर आ जाता है। अभी यहाँ पर तेज धार तारे सबको मारने लगती हैं। लेडी प्रिंस को भी उसने मार दिया था। रोज अपनी बेटी को लेके एक कोने में बैठ गई और उसे अपनी आंखें बंद रखने को बोलती है, लेकिन शैडॉन ने गलती से एलिसा को देख लिया था, जो एक डेविल बन चुकी थी, यानी एक शैतान बन चुकी थी। जिसके बाद डेविल एलिसा शैडॉन के अंदर चली जाती है। अब दोबारा से एलिसा की अच्छी और बुरी साइड एक हो गई थी। इसके बाद रोज अपनी बेटी को लेके वहाँ से निकल गई थी। रोज को लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है। वो अपनी बेटी को लेके घर पहुँचती है, मगर घर पर उसका हस्बैंड नहीं था। इसका मतलब ये था कि उसका हस्बैंड अभी भी असल दुनिया में है और रोज अभी भी साइलेंट हिल की उस काली दुनिया में फंसी हुई है। अब रोज कैसे इस दुनिया से बाहर निकलेगी? क्या वो अपनी बेटी को एलिसा से बचा पाएगी? इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।